नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना बताएंगे, जिसके द्वारा आप जो भी छात्र बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं उनको पाठ योजना बनाने में बहुत आसानी होगी। चाहे यहीं से उठाकर बना सकते हैं या इसी फॉर्मेट पर इसको देखते हुए अलग सी पाठ योजना का निर्माण कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं आदर्श पाठ योजना। ये बड़ा पाठ योजना, इसे आदर्श पाठ योजना यहाँ लिखा जाता है। संस्था का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक जो आपका नाम होगा यहाँ लिखेंगे। दिनांक, जिस दिन आपको शिक्षण कार्य करना है उसका दिनांक लिखते हैं। कक्षा 6 वर्ग बी, विषय गणित, चक्र पहला, अवधि 36 मिनट। जो पाठ योजना पढ़ाया जाता है दूसरे का वो 36 मिनट का होता है। प्रकरण यहाँ है जोड़। सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य का संबंध विषय से होता है और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध जो हमारा होता है वो प्रकरण से होता है। यहाँ सामान्य उद्देश्य हम लिखते हैं छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को दैनिक जीवन में गणित का महत्व बताना। तीसरा उद्देश्य, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। पांचवा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्रों को संख्याएं जोड़ने का ज्ञान प्रदान करना। भावात्मक उद्देश्य, छात्रों को 2 या 3 अंक की संख्याओं को जोड़ने का ज्ञान प्रदान करना। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र जोड़ का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री या शिक्षण कार्य में कुछ हम प्रयोग कर रहे हैं चार्ट मॉडल, तो उसको यहाँ लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान, छात्रों को अंकों की सामान्य जानकारी है या छात्र अंकों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये भी लिखा जा सकता है। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न। यहाँ एक 3 कॉलम, क्रम संख्या, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। प्रस्तावित प्रश्न के स्थान पर हम छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया लिख सकते हैं, यहाँ छात्र क्रिया लिख सकते हैं। प्रस्तावना का पहला प्रश्न, बच्चों को चार्ट दिखाते हुए ये कितना लिखा है, तो छात्र बताते हैं 65 लिखा है। दूसरा प्रश्न, बच्चों यदि 65 में 7 मिला दिए तो क्या प्राप्त होता है, तो छात्र बताते हैं 72 मिलता है। तीसरा प्रश्न, बच्चों 125 और 139 को कैसे जोड़ेंगे, छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं, कठिन हो जाता है। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं। बच्चों, आज हम लोग जोड़ के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र या छात्रा क्रिया। यहाँ पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है कि बच्चों 6 और 5 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, तो छात्र बताते हैं 11 प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न, 126 और 331 को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, यहाँ कठिन हो जाता है या बताते हैं 457, या तो शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। फिर तीसरा प्रश्न, छात्र 3 और 2 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, छात्र बताते हैं 5 प्राप्त होता है। फिर छात्राध्यापिका कथन लिखें। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योग को हम जोड़ कहते हैं। फिर यहाँ छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया लिखते हैं। छात्राध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न किया था, मोहन के पास 155 रुपये थे, उसे 221 रुपये और मिल गए, तो बताओ मोहन के पास अब कितने रुपये बचें, छात्र बताते हैं 376 रुपये। दूसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा, संख्याओं के जोड़ में जोड़ी जाने वाली संख्या क्या कहलाती है, छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका द्वारा कथन किया जाता है कि संख्याओं के जोड़ में जोड़ी जाने वाली संख्या को तुल्य तथा जो संख्या प्राप्त होती है उसे योगफल कहते हैं। उसके बाद बोध प्रश्न और श्यामपट्ट सारांश लिखते हैं। बोध प्रश्न पढ़ाए हुए पाठ से छात्रों से पूछा है, जिससे पता चलता है कि छात्रों को पढ़ाया हुआ पाठ कितना बोध हुआ। एक तरह से हम कह सकते हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। श्यामपट्ट सारांश मतलब उसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर अंकित कर दिए जाते हैं। पहला प्रश्न बोध प्रश्न का, 2 संख्याओं के योग को क्या कहते हैं, तो छात्र बताते हैं जोड़ कहते हैं।
अब छात्राध्यापिका द्वारा इसके उत्तर को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर लिख दिया जाता है कि दो संख्याओं के योग को जोड़ कहते हैं। दूसरा प्रश्न, 3 और 8 का योग करने पर क्या मिलेगा? तो छात्र बताते 3 8 को योग करने पर 11 मिलेगा। अब छात्राध्यापिका द्वारा इसको भी श्यामपट्ट पर अंकित किया जाता है। 3 और 8 का योग जो है 11 होता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। मतलब जो श्यामपट्ट सारांश अंकित किया गया उसको छात्रों को उतारने का निर्देश देंगे और खुद कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे कि कौन से छात्र श्यामपट्ट सारांश को लिख रहे हैं, कौन से बैठे हुए हैं, उसको पुनः निर्देश देंगे। द्वितीय सोपान, शिक्षण बिंदु, जोड़ने की प्रकृति, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा, जोड़ना हम किस अंक से प्रारंभ करते हैं? तो छात्र कहते हैं इकाई के अंक से। दूसरा, जोड़ में प्राप्त उत्तर को क्या कहते हैं? तो छात्र कहते हैं तुल्य कहते हैं। तीसरा प्रश्न, जोड़ किसे कहते हैं? छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं या कुछ बताते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, जोड़ हम उसे कहते हैं जिसमें किसी भी संख्या से कोई संख्या जोड़ने पर किसी भी अन्य संख्या को प्राप्त किया जाता है। जोड़ना हम इकाई से प्रारंभ करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न, छात्राध्यापिका 3214 में क्या जोड़ने की योगफल 121 प्राप्त हो जाए? यहाँ छात्र मौन हो जाते हैं क्योंकि ये कठिन क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न, राम के पास 11 रुपया है, उसे 14 रुपये और मिल गए, उसके पास कुल कितने रुपए हैं? यहाँ छात्र बता लेते हैं 25 रुपये हैं। अब छात्राध्यापिका कथन, 3214 में क्या जोड़ना प्राप्त करने के लिए हम 3214 में 1121 को घटाएंगे तो अभीष्ट संख्या प्राप्त होगी। जैसे यहाँ दिया गया है 3214 माइनस 1121 बराबर 2093 अंश होता, अतः अभीष्ट संख्या जो हमारा है 2093 है। उसके बाद हम बोध प्रश्न लिखते हैं, एक तरफ श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न, पहला प्रश्न, 105 में 27 जोड़ने पर क्या आएगा? तो छात्र बताते हैं 132 आएगा। अब इसको छात्राध्यापिका द्वारा पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। दूसरा प्रश्न, राम के पास 26 पेन हैं और मोहन के पास 32 पेन हैं, दोनों के पास कुल कितने पेन हैं? छात्र बताते हैं 58 पेन हैं। अब इसको छात्राध्यापिका द्वारा पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे या निरीक्षण करेंगे। मतलब जो श्यामपट्ट सारांश अंकित किया गया है उसको उतारने का छात्राध्यापिका निर्देश दें कि आप लोग इसको अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। पहला प्रश्न, 558 और 777 और 1121 जोड़िए। दूसरा, जोड़ना किसे कहते हैं? तीसरा, जोड़ना कहाँ से प्रारंभ करते हैं? उसके बाद गृह कार्य। पहला 37 + 23, इसको जोड़कर घर से लाइएगा। दूसरा 119 + 132। तीसरा प्रश्न 97 + 32। मतलब ये प्रश्न छात्रों को घर से लिखकर लाने को कहा जाता है कि आप लोग इसको घर से लिखें। उसके बाद आलोचना या सुझाव। यहाँ से छात्राध्यापकों द्वारा जब शिक्षण कार्य किया जाता है तो पर्यवेक्षक जो है आलोचना करते हैं या सुझाव देते हैं। मतलब आपके शिक्षण कार्य में जो कमियाँ रहती हैं या जो अच्छाइयाँ रहती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के यहाँ आलोचना किए जाते हैं। जो कमियाँ रहती हैं उसके लिए सुझाव लिखे जाते हैं जिससे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक इस आलोचना को पढ़कर अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें। उसके बाद पर्यवेक्षक नीचे हस्ताक्षर कर देते हैं। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे मैं पुनः अगला वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।